हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में और उससे भी पहले वाले वीडियो में सीरीज स्टार्ट कर दी थी किस चीज़ की, मास्टरी इन प्लानिंग की। तो मास्टरी इन प्लानिंग का आज सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो मान सकते हैं, वो एक अनाउंसमेंट वीडियो था, तो उसको 0 मान लीजिए, इसको 1 मान लेते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हाउ टू स्टार्ट प्लानिंग, कि हमें प्लानिंग कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो क्या होता है, आपको पूरी सिनेरियो वाइज, स्टोरी वाइज समझाते हैं आपको कि हाउ टू स्टार्ट प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आती है रिक्वायरमेंट। क्लाइंट आएगा आपके पास, कि कोई एक क्लाइंट है, वो आएगा आपके पास, उससे क्या बनवाना है, घर बनवाना है। तो वो बोलेगा कि आप अगर सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आपके पास आएगा वो। ठीक है, या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे तो आपके बॉस के थ्रू आपके पास चीज़ें आएगी। ठीक है, अगर आप खुद का कर रहे तो आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट आएगा। ठीक है, तो क्लाइंट आएगा और ये बोलेगा कि मेरा कुछ ये प्लॉट का साइज है, मेरा ये प्लॉट का साइज है। फिर बताएगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, XYZ रिक्वायरमेंट्स है, जो भी है। ठीक है, पर आपको क्या क्या क्लाइंट से पूछना है प्लानिंग स्टार्ट करने, मतलब काम स्टार्ट करने से पहले आपको क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें पूछनी है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए और कभी क्लाइंट को फ्यूचर में दिक्कत ना आए कि मैंने तो गलत प्लानिंग करवा ली, ये कभी वो सोच ना पाए। इसलिए आपको क्या क्या चीज़ें पूछनी है। सबसे पहले आपको पूछना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, पूछना है फैमिली मेंबर। ये क्वेश्चन पर्सनल हो सकता है, क्लाइंट बोलेगा आपको ये क्यों पूछना है, पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी क्वेश्चन है। कि मान लो आपकी फैमिली में अगर 5 जने हैं या 6 मेंबर है फैमिली में, और अगर आप 3 के लिए ही अगर वो चीज़ बनाओगे, वो भी प्लानिंग कर दोगे कि 3 लोग ही मेरे घर में रहते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए पूछना ज़रूरी है कि कितने मेंबर फैमिली में हैं। उसके बाद आपको पूछना है कि क्या आपके यहाँ पर बच्चे हैं और कितने मेंबर्स की शादी हो चुकी है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सर हैं जो कि उनको आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, अपने घर बार बनवाना है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं रहता हूँ मेरी फैमिली में, मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे मम्मी और पापा हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर 6 मेंबर रहते हैं। फैमिली मेंबर का पता चल गया। तो आप सेकंड चीज़ पूछोगे कि आपके बच्चे कितने छोटे या कितने बड़े हैं। ठीक है, आप ये पूछोगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने पूछा कि मतलब किड्स की या सन या डॉटर को जो भी है, चिल्ड्रन एज। ये जानना क्यों जरूरी है, वो बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल आ रहे हो भैया, आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि मेरी फैमिली ट्री बनाना है। ऐसा नहीं है, ये आपका कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। चिल्ड्रन की एज क्यों पूछनी है, क्योंकि अगर उनका बच्चा अगर 2 साल का, 4 साल का या 10 साल का, मतलब कितने भी एज का हो सकता है, या बड़ा भी हो सकता है, मान लो कि शादी लायक हो जाए, या कॉलेज में भी पढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, आपको तो उनके बारे में नहीं पता। तो अगर मान लेते हैं इसका आंसर कि उन्होंने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, जैसा उन्होंने बताया, फिर बताया कि उसमें से एक लड़की है और एक है लड़का, बता दिया उनने कि चिल्ड्रन का जो आंसर भी आपने बता दिया कि एक लड़की एक लड़का है, बट एज नहीं बताई, एज बता देते हैं। एज उन्होंने मान लो बताई
कि एक जो लड़का है वो अभी सिर्फ 5 साल का है और एक जो लड़की है वो अभी हो गई है 20 साल की। तो क्या बताया उन्होंने कि लड़का जो है अभी बच्चा है 5 साल का और लड़की क्या है 20 साल की है। उन्होंने ये चीज़ें बता दी कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं। चिल्ड्रन की एज, 2 चिल्ड्रंस, एज फर्स्ट की 5 इयर्स, सेकेंड ये बॉय है तो बी लिख देते हैं, सेकेंड गर्ल 20 इयर्स। ठीक है, इतना आपने समझा कि उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। उसके बाद प्लॉट साइज उन्होंने बताया था पहले ही कि मेरा प्लॉट साइज है भैया 30 फीट बाय 40 फीट। ये उन्होंने प्लॉट साइज बताया था कि 30 फीट लंबाई चौड़ाई में है और 40 फीट लंबाई में है। ये बता दिया 30 बाय 40 का उनका क्या है प्लॉट है। ये एक रिक्वायरमेंट आपको पता चली। स्टार्टिंग में उन्होंने बताया 30 बाय 40 का प्लॉट है। फैमिली मेंबर बताएं 6 है, जिसमें कि 2 कपल्स हैं और 1 कपल्स के बच्चे हैं जो कि 5 साल का लड़का है और 20 साल की लड़की है। ठीक है, तो मतलब एक जिन्हें रिक्वायरमेंट दी वो है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं और उनके मम्मी और पापा हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट उन्होंने बता दी। अभी तक ये रिक्वायरमेंट उन्होंने बता दी। सेकंड चीज़ आपको जो पता करनी है वो है कि आपको क्या टाइप का कंस्ट्रक्शन करवाना है, मतलब कि आपको क्या बनवाना है, कितना आपको रूम चाहिए। तो आप उनसे पूछोगे कि सर या मैडम आपको किस टाइप का, मतलब क्या चाहिए, कितने रूम्स, कितने से क्या चीज़ चाहिए। तो उन्होंने बताया, आप इनसे ये चीज़ पूछ सकते हो कि कितने BHK का आपको ग्राउंड फ्लोर चाहिए। तो बोला कि BHK आपने पूछा। BHK का मतलब बहुत से मेरे यहाँ पे दोस्तों को नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है बेडरूम, हॉल और किचन। ठीक है, बेडरूम, हॉल और किचन। उन्होंने बताया कि भैया मुझे 2 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए। अब क्या उन्होंने इतना बता दिया कि मुझे 2 BHK चाहिए, मेरी प्लॉट साइज ये है, तो क्या आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर दोगे, बोलोगे ठीक है हम प्लान बना के देते हैं? गलत, अभी भी गलत है चीज़ें ये। आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि पूछोगे कि आपके पास, आपको क्या पार्किंग चाहिए, फिर आप पूछोगे आपको क्या स्टोर चाहिए, मतलब घर के अंदर जो आपको क्या चाहिए, एक स्टोर रूम चाहिए। पूजा रूम चाहिए, और स्टेयर्स आपको कहाँ पे चाहिए। क्या आपको घर के अंदर से स्टेयर्स देनी है या आपका जो घर का मेन एंट्रेंस है उसके ही पास में कहीं हम स्टेयर्स आपको दे दें। आपको घर के आस, मतलब क्या चाहिए कि घर के अंदर घुसने के बाद स्टेयर्स ऊपर जाए या बाहर से ही ऊपर स्टेयर्स चली जाए। बहुत सारे प्लॉट, तो स्टेयर्स की प्लेसमेंट चाहिए, स्टेयर केस किधर चाहिए। और कितना फ्लोर, नंबर ऑफ फ्लोरिंग। तो मेन बात यहां पर उन्होंने बताई कि मुझे 2 BHK चाहिए। पार्किंग कहाँ चाहिए, आपने पूछ लिया कि मुझे पार्किंग हाँ चाहिए, नॉर्मल बाइक पार्क हो जाए, इतना स्पेस तो मिनिमम चाहिए ही। फ्यूचर में हम कार लेने की सोच सकते हैं, बट अभी हमारे पास कार नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, अगर क्लाइंट ऐसा बोल रहा है तो बार बार वो अपना घर तोड़ के वापस बनाएगा नहीं। कार रखने की बहुत
झंझट होती है। अगर कॉलोनी में घर है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आता कि कॉलोनी में अपने गेट के बाहर अपने कार खड़ी कर दी, बट अगर मेन रोड पे घर होता है तो ये इशू आता है कि मेन रोड पे आप कार खड़ी नहीं कर सकते, आपको कहीं पर पार्किंग का किराया देके आपको वहाँ पे कार खड़ी करनी पड़ेगी। तो क्या है कि आपको मिनिमम कार का स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फ्यूचर में हम कार ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला स्टोर रूम चाहिए, बोला कि हाँ दे दो बट सेकंड फ्लोर पे दे देना। क्या बोला? सेकंड फ्लोर पे दे देना। फिर पूजा रूम के लिए उन्होंने बोला हाँ छोटा सा पूजा रूम चाहिए। स्टेयरकेस उन्होंने बोला कि आउटसाइड चाहिए। स्टेयरकेस का भैया उन्होंने मुझे बोला आउटसाइड चाहिए। आपने अब आपके हिसाब से पता लगाया, जो भी काम करा, जो भी बात करी, उसके हिसाब से आपको पता चला कि 2 BHK में इनका काम तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो तो यहाँ पर मतलब है हस्बैंड वाइफ है, एक पापा हैं और एक दादाजी हैं, और उसके बाद एक लड़की भी है जो कि 20 साल की है। तो 20 साल की लड़की लगभग कॉलेज में होगी, तो वो अपनी स्टडीज़ भी करेगी, अपना सब काम भी करेगी, और जो 5 साल का बच्चा है वो तो मम्मी पापा के साथ में ही रह लेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि 20 साल की जो बच्ची है, लड़की है, उसके लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर एक रूम देने का आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपको एक सजेशन आप उनको दे सकते हैं कि हमको ये सजेशन हमारी तरफ से है, ठीक है। तो अब ये चीज़ है क्या है कि लड़की है, लड़की की तो शादी हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, पर कब होगी? 5 साल या बहुत से बहुत 10 साल या फ्यूचर में कभी भी। तो लड़की का जो रूम होगा वो जैसे ही जब आपका लड़का 5 साल का है, अभी बड़ा होगा लड़का जैसे, तो क्या होगा कि वो रूम जो होगा लड़की का रूम होगा, वो लड़के के रूम में 5 से 10 साल बाद कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या हो गई, उन्होंने बोला कि क्या मुझे कितने फ्लोर चाहिए, ये बात। तो उन्होंने बोला कि मुझे 2 फ्लोर चाहिए, कि ग्राउंड फ्लोर पे भी काम हो जाए, फर्स्ट फ्लोर पे भी मेरा कोई कंस्ट्रक्शन चाहिए, बट मुझे चाहिए फर्स्ट फ्लोर पर आगे आगे हाफ पोर्शन में गार्डन चाहिए। हाफ पोर्शन में क्या चाहिए? गार्डन। तो गार्डन एरिया और सीट आउट एरिया चाहिए मुझे हाफ पोर्शन में, और हाफ पोर्शन में चाहिए मुझे 1 BHK या 1R, मतलब 2 रूम ऊपर निकाल दो और एक वॉशरूम निकाल दो, तो 2 BK चाहिए ऊपर। 2 BHK नीचे हो गया, 2B नीचे हो गया, है ना, K नहीं 2B बस। एक बेडरूम और एक लिविंग रूम टाइप दे दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक बेडरूम और एक लिविंग रूम। तो ये हो गई ग्राउंड के हिसाब से, ये रिक्वायरमेंट हो गई अपनी फर्स्ट फ्लोर। FF लिख देते हैं। FF पे क्या चाहिए? 1 रूम, कॉमन टॉयलेट और 1 लिविंग रूम। ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स सारी हो गई। अब आप प्लान कैसे करोगे, प्लान कैसे करोगे वो आपको समझा देते हैं। तो भैया प्लानिंग कैसे करोगे वो आपको समझा देते हैं बहुत इजी तरीके से। क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बबल डायग्राम बनाने होंगे। बबल डायग्राम क्या होता है आपको बना के समझाते हैं। बबल मतलब क्या होता है कि एक बुलबुला होता है ना, तो उसके डायग्राम्स मतलब कैसे कि ये आपका प्लॉट का साइज है और ये एक और आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया। ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा। अब यहां पर लिख दो GF, लिख दो GF मतलब ग्राउंड फ्लोर होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग वालों को पता होगा। FF मतलब क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में क्या चाहिए, यहां पर गोला बना दो, स्टेयरकेस, स्टेयर्स।
यहाँ पे चाहिए एंट्री, फिर यहाँ पे चाहिए लॉबी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लॉबी। फिर यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग रूम या हॉल, हॉल लिख लेते हैं, ये हो गया हॉल, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, बेडरूम 1 B1 लिख देते हैं, और यहां पर हो जाएगा B2 प्लस बाथ, ठीक है। इसके बाद यहां पर वॉशरूम WC दे देंगे, कॉमन वाला। देन इसके बाद यहाँ पर किचन आ जाएगा, वॉश एरिया आ जाएगा KIT और WA, और यहाँ पर डाइनिंग एरिया। और स्पेस दे देंगे, तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन, यहाँ से यहाँ, इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो। ये एक नॉर्मल सा हमने बबल डायग्राम बना लिया ग्राउंड फ्लोर के लिए, कि हमको चाहिए था 2 BHK हो गया। स्टेयर्स बाहर दे दी, एंट्री अंदर हो गई। स्टेयर्स के साथ में पार्किंग भी हो जाएगी, तो पार्किंग भी लिख दो। देन ये लॉबी वाला एरिया हो गया, है ना, ये एंट्री हो गई यहाँ से। बेडरूम 1 यहाँ पर है, WC है, फिर यहाँ पर मतलब कॉमन टॉयलेट यहाँ पर है। फिर बेडरूम 2 जो मम्मी पापा का होगा, मतलब वो क्या है, उसके साथ में अटैच वॉशरूम, मतलब मास्टर बेडरूम हो गया। वॉश एरिया, किचन, डाइनिंग एरिया, हॉल और ये सब चीज़ें। तो ये 2 BHK का हमने नॉर्मल प्लान किया। क्या करा हमने कि बबल डायग्राम बना लिया। अब फर्स्ट फ्लोर का बबल डायग्राम बना लेते हैं। गार्डन प्लस बालकनी जैसी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। बेडरूम हो गया, और ये गर्ल के हिसाब से बेडरूम है, और उसमें स्टडी टेबल भी आ जाएगी, तो थोड़ा सा बड़ा बेडरूम हमने रखा है। यहां पर आ जाएगा WC, और इतने एरिया में लिविंग एरिया बना सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट कोई प्लान नहीं होता, ये हमने सोचा है कि हम ऐसा बनाएंगे। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, 2-3 रेफरेंसेस हम खुद जनरेट करेंगे, बनाएंगे। अब बबल डायग्राम ये हमने बना लिए, ऐसे सारे बबल डायग्राम्स हमने क्या बना लिए। अब क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट काय पे आ जाते हो, ऑटोकैड पे आ जाते हो। डायरेक्ट ऑटोकैड पे नहीं आना है भैया लोगों। क्या करना है कि पहले आपको रेफरेंस देखना है, गूगल पर रेफरेंस सर्च करना है। पहले अगर आप परफेक्ट हो चुके हो, क्या आपने 10, 15, 20 क्लाइंट का आपने बना दिए हैं, तो आप आपके एक्सपीरियंस से बना सकते हो। बट अगर आप नए हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे रेफरेंस सर्च करना है, सर्च करना है।
रेफरेंसेस सर्च करना है और उन रेफरेंसेस से आपको क्या बताना है कि पता करना है कि कैसे कैसे हम बना के दे सकते हैं। फिर आपको जो आपने आपका बबल डायग्राम बनाया था उस पे पहले आपको कागज पे बनाना है, पहले पेपर पे बनाना है। देन ऑटोकैड। तो पहले आपको पेपर पे आपका रेफरेंस बनाना है, लाइन डायग्राम बनाना है ना। जैसे मैंने बबल डायग्राम बनाया वैसे ही आपको अब क्या करना है कि साइज के हिसाब से लाइन डायग्राम बना देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कहां पे जाना है, ऑटोकैड पे जाना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम फिर बताएंगे कि प्लानिंग में और क्या क्या इनहेंस चीजें कर सकते हैं, ठीक है।